हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लेक्चर्स। बेसिक एक्सेल फार्मूलाज का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए हैं फार्मूलाज के एक्सेल के, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उनको जाके देख सकते हैं। अगर आपने तीनों वीडियो बेसिक एक्सेल फार्मूलाज के देख लिए तो आप एक्सेल से आसानी फेमिलियर भी हो जाएंगे और आसानी से कैलकुलेशंस करना भी एक्सेल के अंदर सीख जाएंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला फार्मूला है कोड। ये हमें बताता है कि किसी अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक कोड क्या है। टाइप कीजिए इक्वल टू कोड ब्रैकेट स्टार्ट, और फॉर्मूले में ब्रैकेट के अंदर आपको कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही इंसर्ट होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इन्वर्टेड कोमास शुरू कीजिए। मान लीजिए हम अल्फ़ाबेट ले लेते हैं ए, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इसने बता दिया कि ए का न्यूमेरिक कोड 65 है। या फिर आप इस ऐसे भी कर सकते हैं इसको। मान लीजिए दूसरा कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, यू ले लिया हमने, तो फार्मूला स्टार्ट कीजिए इक्वल टू CODE ब्रैकेट स्टार्ट, और उसका अल्फ़ाबेट पे क्लिक कीजिए तो उसका सेल एड्रेस यहाँ पे फार्मूले में आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इसने बता दिया कि यू का न्यूमेरिक कोड 85। अगला फार्मूला है करेक्टर। जैसे कोड बताता है कि भाई किसी अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक कोड क्या है, वैसे ही करेक्टर बताएगा कि भाई किसी नंबर पे कौन सा करेक्टर है। तो मान लीजिए हम शुरू करते हैं इज इक्वल टू CHAR ब्रैकेट स्टार्ट, और हम ये सेल एड्रेस उठा लेते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट इंसर्ट कर दीजिए वो नंबर, या फिर सेल एड्रेस उठा लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए इसने बता दिया यहाँ पे कि 85 पे कौन सा करेक्टर है, U। अगला फार्मूला है नाउ। ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। मान लीजिए कभी आपको ध्यान नहीं रहे कि आज डेट कौन सी है या टाइम कौन सा है, तो आप इस फार्मूले से एक्सेल के अंदर चेक कर सकते हैं। टाइप कीजिए इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए बता दिया इसने कि वह डेट आज 24 नवंबर 2017 है और टाइम हुआ शाम के 6:25। अगला फार्मूला है टुडे। ये भी सिमिलर फार्मूला है, बस ये सिर्फ डेट बताता है, टाइम नहीं बताएगा आपको। अब टाइप कीजिए इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए इसने बता दिया कि भाई आज 24 नवंबर है, तो डेट बता देगा। अगला फार्मूला है डे। ये बताता है हमें कि महीने की आज कौन सा दिन है, तो वो आप इस फार्मूले से यूज करके चेक कर सकते हैं। टाइप कीजिए इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे सीरियल नंबर बोल रहा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल एड्रेस भी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो डेट टाइप करेंगे तो आपको इन्वर्टेड कोमास में इंसर्ट करनी होगी। मान लीजिए आप टाइप करते हैं हमने डेट टाइप कर दी है, इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो बताएगा कि भैया महीने का 12वां दिन है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। टाइप कीजिए इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट, और डायरेक्ट उस डेट कोई डेट टाइप की हो पहले से तो उसका सेल एड्रेस भी उठा लीजिए, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए इसने बता दिया कि भाई आज महीने का 24वां दिन है। अगला फार्मूला है मंथ। ये हमें मंथ बताएगा कि भाई कौन सा मंथ अभी है जो प्रेजेंट में चल रहा है। टाइप कीजिए इक्वल टू मंथ ब्रैकेट स्टार्ट, और या तो आप डेट टाइप कर दीजिए या फिर वो जैसे हम ये उठा लेते हैं सेल एड्रेस इसका, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो बता दीजिए जैसे यार अभी 11वां महीना चल रहा है। अगला फार्मूला है डेज। ये भी बहुत यूजफुल फार्मूला है। इसका यूज करके आप किन्हीं भी 2 महीनों के बीच के दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली करने जाओ तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसका यूज करके आसानी से कर सकते हैं। टाइप कीजिए इक्वल टू DAYS डेज ब्रैकेट स्टार्ट, हमें डेट लेनी पड़ेगी यहाँ पे। एक बार पहले डेट टाइप कर लेते हैं। एक डेट तो हमारे पास है तो दूसरी हम टाइप कर लेंगे। मान लीजिए कि 17 जनवरी 2018 टाइप कर दिया हमने। ये हमने कोई डेट ले ली है। अब यहाँ पे हम वो फार्मूला डेज का लगाते हैं। टाइप कीजिए इक्वल टू डेज ब्रैकेट स्टार्ट, पहले होता है एंड डेट, यानी
जो लास्ट का महीना जहाँ जिसका आपको देखना है वो इंसर्ट कीजिए। तो हमें एंड डेट इंसर्ट कर देंगे, कोमा, स्टार्ट डेट इंसर्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये बता देगा भी 24 नवंबर 2017 से 17 जनवरी 2018 के बीच 54 डेज बनते हैं। अगला फार्मूला है जो हमारे बचते हैं 3, लोअर, अपर और प्रॉपर। इन फार्मूलाज का यूज करके आप किसी नाम का या अल्फ़ाबेट को अपर केस, लोअर केस या फिर स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हम कोई नाम टाइप कर लेते हैं, टाइप कीजिए, मान लीजिए हमने लेटेस्ट में लेते हैं राहुल, हमने ये नाम टाइप कर दिया। अब इसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सिंपली टाइप कीजिए इक्वल टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, या तो आप नाम इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कोमास शुरू करने होंगे और टाइप करना होगा राहुल, वो नाम कोई भी, तो इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए इसने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है राहुल को। या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए इक्वल टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, डायरेक्ट सेल एड्रेस उठाइए उस नाम का, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे इसने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो एक्सेल के अंदर ऊपर कोई फॉर्मेटिंग दी नहीं होती कि आप अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर सकें, तो ये आप इनको फार्मूलाज के यूज़ करके ही कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। अगला फार्मूला है अपर, यानी इसका यूज़ करके आप किसी भी जो अल्फ़ाबेट है या नाम है कोई भी, उनको किसी सेल के अंदर जो भी नाम है या अल्फ़ाबेट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस में। टाइप कीजिए इक्वल टू अपर ब्रैकेट स्टार्ट। अब मान लीजिए इसको हमने इसी को उठा लेते हैं जो लोअर केस में है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए इसने इसको जो लोअर केस में था नाम, उसको इसने अपर केस में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। लास्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है प्रॉपर। प्रॉपर फॉर्मूला यहाँ पे बताएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हमारा इंग्लिश का, कि भी पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल, बाकी लोअर केस रहेंगे, तो उसमें ये कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो किसी सेल के अंदर जो अल्फ़ाबेट हैं वो लोअर केस हो या अपर केस, उसको स्टैंडर्ड केस में कन्वर्ट कर देगा। टाइप कीजिए इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट। चलिए कि दोनों ही करके देख लेते हैं। कैपिटल वाले को उठा लेते हैं पहले, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इसने इसको कन्वर्ट कर दिया कि पहला अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। एक और बार कर लेते हैं इक्वल टू प्रॉपर, टाइप कीजिए। अब की बार हम लोअर केस उठा लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए इसने लोअर केस वाले को भी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर फॉर्मेट है इसका, उसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक एक्सेल फार्मूलाज। बेसिक एक्सेल फार्मूलाज का लास्ट वीडियो था। अगर और एडवांस एक्सेल आप सीखना चाहते हैं और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।